और मैं अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से सादर अनुरोध करूंगी कि हम सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर और जिन किसान भाइयों बहनों के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया, उसी की एक स्मृति किसान भाई को उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करके आप सबकी बहुत जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत अंगवस्त्रम उठाकर व स्मृति चिन्ह प्रदान करके करने की कृपा करें। हमारे 3 किसान भाई भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए मंच पर उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगी टिकरी काशी विद्यापीठ के श्री रमेश साहनी जी से कि वो आए, अंगवस्त्रम उठाकर सभी किसान भाइयों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री उदय भानु सिंह जी दौलतिया सेवापुरी के, आप भी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी को अंगवस्त्रम उठाकर उनका स्वागत करिए, अभिनंदन करें। इसी क्रम में बहोरन रोहनिया के श्री लाल बहादुर राम जी से भी अनुरोध कि वो आए और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबकी तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत जोरदार तालियों के बीच एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का इस धरा पर, इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्वागत के ही क्रम में स्वागत उद्बोधन का मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे किसान भाई बहन हमारे देश का सम्मान और मान, आज इनकी खुशियों को ही बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे उनके खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप बटन दबाकर इस राशि को हमारे किसान भाइयों बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर करने की महती कृपा करें। और क्या है ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये राशि ट्रांसफर हो गई। बहुत जोरदार तालियों से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार। नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज की इस खास जानकारी में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर, जिसे लेकर किसानों के बीच में एक बड़ी चर्चा चल रही है। सवाल यह है, क्या 22वीं किस्त में 4,000 रुपये मिलेंगे? अगर हाँ, तो किसानों को क्या करना होगा और किन शर्तों को पूरा करना होगा जिससे कि पैसा आप सभी लोगों के बैंक खाते में आ सके। आप सभी लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी लोगों को साल में 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपये दिए जाते हैं और सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को साल में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके किसान भाइयों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब बात कर रहे हैं 22वीं किस्त की। हाल ही के समय में बढ़ती महंगाई, खाद बीज, डीजल के साथ ही खेती की लागत को देखते हुए ऐसी चर्चाएं हैं कि सरकार किसानों को अतिरिक्त राहत देने पर विचार कर सकती है। इसी कड़ी में यह अनुमान लगाया जा रहा है, अगर सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है तो 22वीं किस्त में 2,000 की जगह 4,000 रुपया दिया जा सकता है। आप सब लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आप सभी लोगों को लाइव प्रोसेसिंग और लाइव जानकारी दे रहे हैं। हालांकि मेरे प्यारे देशवासियों, 4,000 रुपये की राशि को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, न ही अभी तक सरकार के द्वारा साफ किया गया है। लेकिन आप सभी को बता दिया जाए, यह संभावना है और मांग के रूप में चर्चा है। अंतिम फैसला सरकार की घोषणा के बाद ही माना जाएगा। अब आप सभी लोगों को सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में होगा, अगर 22वीं किस्त आती है तो किसानों को क्या जरूरी काम करने होंगे, और अगर आप सभी लोगों को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है या फिर 22वीं किस्त का 4,000 चाहिए, तो पूरी जानकारी देख लें कौन कौन से काम करने होंगे। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं। पहला जरूरी काम ई KYC। अगर आपकी ई KYC पूरी नहीं है
तो किस्त अटक सकती है, आप केवाईसी को कर लें। साथ ही आप सभी को यह भी बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से केवाईसी कर पाएंगे या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप सब लोग केवाईसी को पूरा करा सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया है बिना केवाईसी के आप सभी लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा। बैंक खाते को आधार से लिंक करना चाहिए, डीबीडी चालू होना चाहिए। अगर डीबीडी बंद है या आधार लिंक नहीं है तो पैसा बैंक खाते में नहीं आएगा। साथ ही जो अगला आप सभी लोगों को करना है वह यह है, फार्मर आईडी जमीन का रिकॉर्ड सही होना चाहिए। गलत खसरा खतौनी नाम में गलती या दस्तावेज अधूरे होने पर किस्त रोकी जा सकती है। बहुत सारे किसानों का बैंक अकाउंट किसी के नाम में स्पेलिंग, साथ ही किसी का आईएफएससी कोड गलत है, जिसकी वजह से उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो आप सब लोग चेक कर लें। अगर भविष्य में सरकार किस्त की राशि को बढ़ाती है तो इसका फायदा करोड़ों किसानों को मिलेगा। इससे किसानों की खेती की लागत में निकलने वाली मदद मिलेगी, साथ ही खाद बीज में सहूलियत दी जाएगी। और इतना ही नहीं, आर्थिक दबाव भी कम होगा। लगातार महंगाई की मार झेल रहे किसानों को बड़ा फायदा होगा। तो अगर आप सब लोग केवाईसी भू सत्यापन जैसी प्रक्रिया कर लेते हैं तो आप सभी के बैंक खाते में पैसा पहुंच जाएगा।